दोस्तों तो चलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का इसलिए शानदार क्लास मैं बोल रहा हूं क्योंकि बिहार पुलिस का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें से आपसे आज से ही स्टार्ट कर दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। तो आज से जब स्टार्ट कर दिया तो आज से हमने सोचा कि क्लास भी लाना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा लड़कन को दिक्कत कहाँ पर आता है, यहाँ पर दिक्कत आता है कि जीके जीएस में। तो जीके जीएस का उसी क्वेश्चन को हम लेकर के आएंगे फ्रेंड्स, जो एग्जामिनेशन से आधारित, जो प्रीवियस पर आधारित वही क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि पूरा हम हाई लेवल का क्वेश्चन लेकर के आए, वो एग्जामिनेशन में पूछेगा ही नहीं और उतना हमारे पास टाइम है भी नहीं। हमको वही क्वेश्चन करना जो एग्जामिनेशन से आधारित हो। तो क्लास को पूरा कंटिन्यू रखिएगा और साइंस की क्लास आपको मॉर्निंग में मिलेगी, ठीक है। मॉर्निंग में आपको 11 बजे साइंस की क्लास मिलेगी और इवनिंग में आपको 8 से 9 बजे के बीच में आपको मिलेगा आपको जीके जीएस की क्लास। तो आपको जैसा भी लगेगा आप कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। आप लाइव बोलिएगा तो हम लाइव आकर भी पढ़ा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर है बाबर, ऑप्शन नंबर बी बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर सी शेर शाह सूरी, ऑप्शन नंबर डी खिजर खान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी खिजर खान, ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कह रहा है। मूल संविधान में कुल कितने भाषा का उल्लेखित था, ये पूछ रहा है। मूल संविधान में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है 14, ऑप्शन नंबर 22, ऑप्शन नंबर सी 25, ऑप्शन नंबर डी 30। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 14। वर्तमान में कितना फ्रेंड? वर्तमान में 22 है, वर्तमान में 22 है और मूल संविधान में पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है। भारत के प्रथम रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम रेलवे और परिवहन मंत्री पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, ये प्रथम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। सी.एच. भाभा, ये वाणिज्य मंत्री यानी कॉमर्शियल मिनिस्टर थे। और जॉन मैथाई, ये इसका आंसर हो जाएगा रेल मंत्री और परिवहन मंत्री, ठीक है जी। इनका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा है। निम्न में से कौन से हवाई द्वीप है? ऑप्शन नंबर मोना लोआ, ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर माउंट एटना, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मोना लोआ, ठीक है जी। और कमेंट कीजिएगा आप कितने क्वेश्चन आपने सही किया, ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा हूँ। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ स्थित है? सऊदी अरब की राजधानी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर है रियाद, ये सऊदी अरब की राजधानी है। जेरूसलम, ये कहाँ की राजधानी है फ्रेंड? कमेंट कीजिए। ये राजधानी है इजराइल की। अमान कहाँ की राजधानी? ये सूडान की राजधानी। दिल्ली भारत की राजधानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर है रियाद, ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा है। कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? ऑप्शन नंबर 86, ऑप्शन नंबर 120, ऑप्शन नंबर सी 159, ऑप्शन नंबर डी 128। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 86। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा है। रंगपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट डालिए, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एकदम आएगा ही आएगा एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी, ऑप्शन नंबर डी भादर नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी भादर नदी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कह रहा है। दक्षिणी अमेरिकी में प्लेट में कौन सी महाद्वीप शामिल है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन नंबर पश्चिमी अटलांटिक, ऑप्शन नंबर सी ए और पी दोनों, ऑप्शन नंबर डी पूर्वी अमेरिका। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी ए और पी, यानी कि दक्षिणी अमेरिका और पश्चिमी अटलांटिक, ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कुल कितने देश में शामिल हुई थी, ये पूछ रहा है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में ऑप्शन नंबर है 190 देश, ऑप्शन नंबर 130 देश, ऑप्शन नंबर सी 126 देश, ऑप्शन नंबर डी 180 देश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी 180 देश, ठीक है जी। इसका आंसर क्या होगा? 180 देश। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कह रहा है। प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर 1950 में संविधान लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1951 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1951 में। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कह रहा है। परोसनी नदी का आधुनिक नाम क्या है, यानी कि मॉडर्न नेम क्या है, ये पूछ रहा है परोसनी नदी का। ऑप्शन नंबर रावी, ऑप्शन नंबर झेलम, ऑप्शन नंबर सी गंडक, ऑप्शन नंबर डी काशी। तो इसका आंसर का अपना ऑप्शन नंबर है रावी, ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा है। और साथ ही साथ आप भी मेरे साथ कोशिश कीजिए फ्रेंड, ठीक है। गलत होगा कोई घबराने की बात नहीं, लेकिन आप मेरे साथ कोशिश कीजिए। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा है। भारत के पश्चिम तटीय मैदान में कितने तटीय मैदान है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर गुजरात तटीय मैदान, ऑप्शन नंबर कोंकण तटीय मैदान, ऑप्शन नंबर सी कन्नड़ तटीय मैदान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। कोंकण तटीय मैदान पे ही कौन सा सिटी बसा हुआ है? तो मुंबई बसा हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो इसका याद रखिएगा, मुंबई बसा हुआ है कोंकण तटीय मैदान पर। और नए हैं तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि मैं जेन्युइन पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड, इस चीज़ को याद रखिए। और साइंस का क्लास भी आपको मिलेगा मॉर्निंग में 11 बजे, इस चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड।
साइंस का क्लास कितने बजे मिलेगा फ्रेंड? मॉर्निंग में आपको 11 बजे साइंस के क्लास में, इसको याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सी ईरान में ज्वालामुखी पाई जाती है? ईरान में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर देवबंद, ऑप्शन नंबर कोई सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी कि कोई सुल्तान और देवबंद। ठीक है फ्रेंड, इसको याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा है। केशवानंद भारती और केरल राज्य का मामला किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था केशवानंद भारती और केरल राज्य का मामला? ऑप्शन नंबर भी 24 अप्रैल 1973, ऑप्शन नंबर 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर 15 अगस्त 1946। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए। और इतना तारीख को क्या हुआ था फ्रेंड? 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ था, इतना तारीख को। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ था। कंप्लीट हुआ था कब? 26 जनवरी को लागू हुआ था और कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कह रहा है। ऋग्वैदिक काल में सभा का अध्यक्ष क्या कहलाता है? ये पूछ रहे सभा का अध्यक्ष क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर नवजात, ऑप्शन नंबर सुजान, ऑप्शन नंबर सी जनराजन, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर भी सुजान। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कर रहा है। CPI यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ऑप्शन नंबर डेनमार्क, ऑप्शन नंबर सी सोमालिया, ऑप्शन नंबर डी भारत। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, जिसका आंसर का ऑप्शन नंबर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा है। कोंकण तट कहाँ तक विस्तार है? ये पूछ रहा है कोंकण तट का विस्तार कहाँ तक? ऑप्शन नंबर कच्छ से काठियावाड़, ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र से गोवा, ऑप्शन नंबर से गोवा से मंगलुरु, ऑप्शन नंबर मंगलुरु से कन्याकुमारी। इसका आंसर का ऑप्शन कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र से गोवा। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र से गोवा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहा है। एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से है? डिजर्ट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है रूब अल खाली मरुस्थल, ऑप्शन नंबर अल नफूद मरुस्थल, ये गर्म मरुस्थल है फ्रेंड, याद रखिएगा। रूब अल खाली मरुस्थल ये ठंडा है और अल नफूद मरुस्थल ये गर्म मरुस्थल है। गोभी ये भी ठंडा मरुस्थल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कह रहा हूँ। सभी भूमि सुधार संबंधित किस सूची के में दिया गया है? ये पूछा। ऑप्शन नंबर 20 अनुसूची में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी 22 अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर डी प्रथम अनुसूची में। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी 9वीं अनुसूची में। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कह रहा है। अथर्ववेद में किसे प्रजापति के 2 पुत्री कहा जाता है? ये अथर्ववेद में पूछ रहा है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए सभा और समिति में, ऑप्शन नंबर राजा और प्रजा को, ऑप्शन नंबर सी गुलाम और दास को, ऑप्शन नंबर भुइयां और चमार को। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए सभा और समिति को। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कह रहा है। व्यापार सुगमता सूचकांक किस आधार पर होता है? ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर व्यापार शुरू करना, ऑप्शन नंबर विद्युत, ऑप्शन नंबर सी करों का भुगतान, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। तो व्यापार सुगमता सूचकांक किस आधार पर होता है फ्रेंड? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अभी तक के लाइक नहीं का फ्रेंड तो लाइक भी कर दिया फ्रेंड, और नए चैनल को मैं फिर कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लेते क्योंकि मैं जेन्युइन पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड, एकदम जेन्युइन पढ़ा रहा हूँ। आप देखिएगा जैसे जैसे क्लास मेरा आगे बढ़ेगा, अब एकदम आप देखिएगा किस टाइप का आपको नॉलेज मिला है आपका, और जाकर पूरे से कीजिए। अगर नहीं बनता तो आप आकर के बोलेगा सर आप जो पढ़ाए हुए एग्जामिनेशन से रिलेटेड नहीं था। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। किस तट पर मुंबई शहर बसा हुआ है? यहाँ स्थित। ऑप्शन नंबर है कोनकट झील पे, ऑप्शन नंबर बी कन्नड़ झील पे, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु तट पे, ऑप्शन नंबर डी बिहार तट पे। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है कोनकट तट पर। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कह रहा है। पोलकोंडा की पहाड़ी किस राज्य में पाई जाती है? ये पूछ रहा है, यानी कि स्थित। ऑप्शन नंबर तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर झारखंड में, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में। और तमिलनाडु में कौन सा पहाड़ है फ्रेंड? तिरुवल्लम के। झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है। उत्तर प्रदेश में कौन सा पहाड़ है? विंध्याचल का पहाड़ है। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखेंगे ये सब। चलिए ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कह रहा है। दल बदल कानून किस वर्ष बनाया गया था? ये पूछ रहा है। दल बदल कानून किस वर्ष बनाया गया था? ऑप्शन नंबर है 1990 में, ऑप्शन नंबर बी 1985 में, ऑप्शन नंबर 1995 में, ऑप्शन नंबर 1975 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1985 में। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कर। ऋग्वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? यानी कि किंग को क्या कहा जाता था? किस ऋग्वैदिक काल? ऑप्शन नंबर प्रजा, ऑप्शन नंबर गौप, ऑप्शन नंबर सी बादशाह, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी गौप। चलिए ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कह रहा हूँ। ट्रेडिंग एक्सेसिबिलिटी इंडेक्स यानी कि TAI में कुल कितने देश शामिल थे? पूछा। ऑप्शन नंबर 190, ऑप्शन नंबर 155, ऑप्शन नंबर सी 90, ऑप्शन नंबर डी 110।
इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 190। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कह रहा हूँ, कन्नड़ तट पर कौन सी बंदरगाह स्थित है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता का बंदरगाह, ऑप्शन नंबर ए हल्दिया का बंदरगाह, ऑप्शन नंबर सी न्यू मंगलुरु का बंदरगाह, ऑप्शन नंबर डी काशी का बंदरगाह। तो कन्नड़ तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है फ्रेंड, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यू मंगलुरु का बंदरगाह। यानी कि न्यू मंगलुरु का बंदरगाह किस तट पर स्थित है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा आपको कन्नड़ तट पर। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी याद रखेगा। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी मरुस्थल है, गरम मरुस्थल ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए अल नफूद मरुस्थल, ऑप्शन नंबर काराकोरम मरुस्थल, ऑप्शन नंबर से दस्त लूट मरुस्थल। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर अल नफूद मरुस्थल गरम मरुस्थल। बाकी आप देख लिए काराकुम मरुस्थल और दस्त लूट मरुस्थल, ये दोनों आपको ठंडा मरुस्थल, तो याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कह रहा है, किस अनुसूची के तहत भाषा का मान्यता दी जाती है, ये पूछ रहा है किस अनुसूची के तहत। ऑप्शन नंबर 5वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर 6वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी 8वीं अनुसूची। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 8वीं अनुसूची। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा 8वीं अनुसूची। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कह रहा है, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा किस कानून का पूर्णतः रोक लगा दी गई थी, यानी कि एकदम रोक लगा दी गई थी। ऑप्शन नंबर संपत्ति का अधिकार को, ऑप्शन नंबर मौलिक अधिकार का, ऑप्शन नंबर SC/ST कानून का, ऑप्शन नंबर दल बदल कानून को। तो 91वें संविधान संशोधन में किस कानून को पूर्णतः रोक लगा दी गई थी फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब फिर बोल रहा हूँ फ्रेंड, अभी तक के लाइक नहीं करे फ्रेंड तो लाइक भी करिए, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर छाट करके ला रहा हूँ फ्रेंड, और नए तो वीडियो को लाइक भी कर दिए। ठीक है फ्रेंड, नए तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कह रहा है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, स्टार्ट डालिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर है चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर महापद्मानंद, ऑप्शन नंबर शिवमुख, ऑप्शन नंबर वासुदेव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है चंद्रगुप्त। ठीक है, क्या पूछा, मौर्य वंश का, मौर्य का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कह रहा है, मालाबार तट पर कौन सी झील प्रसिद्ध है, यानी कि फेमस झील है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर विवेकानंद, ऑप्शन नंबर ए अष्टमुडी झील, ऑप्शन नंबर सी पुन्ना मदा झील, ऑप्शन नंबर डी इसमें से सभी। तो इसका आंसर का अपन ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है जी, और पुन्ना मदा झील पे नेहरू ट्रॉफी का नाव का रेस लगाया जाता है, किस पे, पुन्ना मदा झील पे। ये कहाँ है, केरल में है। ठीक है फ्रेंड, तो इसकी याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कह रहा है, गोबी मरुस्थल किस देश की, दो देश के बीच है गोबी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर मंगोलिया और चीन, ऑप्शन नंबर भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर डी भारत और चीन। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए मंगोलिया और चीन। गोबी मरुस्थल कौन दो देशों के बीच है फ्रेंड, तो है मंगोलिया और चीन, मंगोलिया और चीन, याद रखिए मंगोलिया और चीन। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा है, कोंकणी और नेपाली भाषा को किस वर्ष जोड़ा गया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। कोंकणी और नेपाली भाषा को किस वर्ष जोड़ा गया था, ये पूछ रहा। ऑप्शन नंबर 2000 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 1990 में, ऑप्शन नंबर 2008 में, ऑप्शन नंबर 1992 में। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर 1992 में। ठीक है फ्रेंड, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कह रहा है, किस अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज का संस्थान के 29 कार्यों का उल्लेख हुआ है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी 12वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी 15वीं अनुसूची। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 11वीं अनुसूची। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा 11वीं अनुसूची। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कह रहा है, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट डालिए। ये नारा किसने दिया, ऑप्शन जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी इकबाल ने, ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी ने। इसका आंसर का अपना ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि दयाराम साहनी ने। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कह रहा है, हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, ये पूछा। हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बिहार में, ऑप्शन नंबर झारखंड में, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा में। इसका आंसर का अपना ऑप्शन नंबर बी झारखंड में कहाँ है फ्रेंड, तो रांची में है। कहाँ है, रांची में है हुंडरू जलप्रपात। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुस्थल कौन सा है, ये पूछ रहा है। बालू निर्मित मरुस्थल, ऑप्शन नंबर किजिल कुम मरुस्थल, ऑप्शन नंबर तकना मकान मरुस्थल, ऑप्शन नंबर रू अल खाली मरुस्थल, ऑप्शन नंबर थार मरुस्थल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रूब अल खाली मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा बालू का सबसे बड़ा निर्मित मरुस्थल कौन सा फ्रेंड, तो रूब अल खाली मरुस्थल। इसका याद रखें, रूब अल खाली, रूब अल खाली, याद रखें मेरे साथ बोलिए फ्रेंड, रूब अल खाली। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कह रहा हूँ,
लुवु वंश का संस्थापक कौन सा? लुवु वंश का संस्थापक ऑप्शन नंबर तिरुमल, ऑप्शन नंबर वीर सिंह, ऑप्शन नंबर सी नानक, ऑप्शन नंबर डी गोपाल। तो लुलु वंश का स्थापन कौन सा फ्रेंड? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, वीर सिंह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वीर सिंह। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा है। 64वें संविधान संशोधन में किसको जोड़ा गया था? ये पूछ रहा है किसको जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर है जिला परिषद को, ऑप्शन नंबर है प्रखंड प्रमुख को, ऑप्शन नंबर सी विधायक का, ऑप्शन नंबर है नगर पालिका को। तो 74वें बोल रहे हैं, 74वें संविधान संशोधन यानी कि 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पूछ रहा है, CAA। ठीक है, तो इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी नगर पालिका को। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी नगर पालिका को। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कह रहा है। संविधान की विशेषता निम्न में से क्या है? ये पूछ रहे हैं संविधान की विशेषता निम्न में से क्या? ऑप्शन नंबर आपातकालीन उपबंध, ऑप्शन नंबर कठोरता और लचीलापन का मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या कह रहा है। केरल के किस झील में नेहरू ट्रॉफी का नौका का दौड़ का प्रतियोगिता होता है? ये पूछ रहा फ्रेंड। ऑप्शन नंबर चिल्का झील, ऑप्शन नंबर वेंकट झील, ऑप्शन नंबर सी पेंगोंग झील, ऑप्शन नंबर डी पूना मदा झील। तो इसका आंसर का फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी पूना मदा झील। क्या होता है? नेहरू ट्रॉफी का नौका का दौड़ का प्रतियोगिता होता है, यानी कि नौका का रेस होता है। कहाँ होता है? पूना मदा झील। कहाँ? केरल में। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कन्नड़ झील के अंदर आता है, कन्नड़ तट के अंदर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। प्रशांत महासागर में प्लेट की कुल कितनी संख्या है? ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या करें। 21वां संविधान संशोधन में किस भाषा का जोड़ा गया है? ये पूछ ऑप्शन नंबर बंगाली का जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर मैथिली का, ऑप्शन नंबर से सिंधी का, ऑप्शन नंबर डी उर्दू को। तो 21वां संविधान संशोधन के बारे में पूछ रहा हूँ। संविधान संशोधन से क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा फ्रेंड, याद कर लीजिए। नहीं स्टार डाल करके एकदम गांठ बांध लीजिए, इसके एकदम क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कह रहा हूँ। बोडो, संस्थली, डोगरी और मैथिली किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? ये भी स्टार डालिए फ्रेंड। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन आएगा वहाँ से हमको क्वेश्चन उठाना जरूरी है फ्रेंड। वहाँ से क्वेश्चन को उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही क्वेश्चन में पढ़ना है। एग्जामिनेशन है कम टाइम एग्जामिनेशन में, तो वही क्वेश्चन को पढ़ना एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर 19 संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 102 संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 85 संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 102 संविधान संशोधन। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या करें। TAI यानी कि ट्रेडिंग एक्सेसिबिलिटी इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है। ट्रेडिंग एक्सेसिबिलिटी इंडेक्स के बारे में ऑप्शन इसका प्रथम रैंक कौन है? प्रथम रैंक स्थान या कौन? ऑप्शन नंबर न्यूजीलैंड का, ऑप्शन नंबर सोमालिया का, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान का, ऑप्शन नंबर डी नेपाल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर न्यूजीलैंड का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कह रहा है। कन्नड़ तट पर किसकी खेती की जाती है? ये पूछता है कन्नड़ तट पर किसकी खेती की जाती है? ऑप्शन नंबर गरम मसाला का, ऑप्शन नंबर नारियल का, ऑप्शन नंबर से सुपारी का, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। तो कन्नड़ तट पर किसकी खेती की जाती है फ्रेंड? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी का। ठीक है जी। अभी तक के लाइक नहीं कर फ्रेंड, लाइक कर दीजिए फ्रेंड, क्योंकि बड़े मेहनत से मैं क्लास लाता हूँ फ्रेंड। जिसकी याद रखिए, एक एक क्वेश्चन मैं छाट करके लाता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक जगह से क्वेश्चन उठाए नहीं, प्रीवियस ईयर पे देखा समझा तब जा करके क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया। ठीक है फ्रेंड, तो इसकी याद रखिए थोड़ा सा, और नया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 क्या करें, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है? ये पूछ रहा है। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा दूसरा मरुस्थल? ऑप्शन नंबर रूबल खाली मरुस्थल, ऑप्शन नंबर तकला मरुस्थल, ऑप्शन नंबर सी और पी दोनों, ऑप्शन नंबर टी थार मरुस्थल। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर भी तकला मरुस्थल। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अर्घ मरुस्थल कौन सा है फ्रेंड? तो तकला मरुस्थल। कौन सा है? तकला मरुस्थल। फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो पढ़ाऊँगा एग्जामिनेशन के लिए एकदम सफिशेंट होगी, यानी कि इनफ होगी, एकदम इनफ रहेगी। अब देखिएगा, अगर नहीं बनेगा फिर से तो आप जाकर बोलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और कमेंट कीजिए फ्रेंड, क्लास जैसा भी लगा कमेंट कीजिए। और अगर लाइव आना चाहते हैं, मैं लाइव भी आऊँगा, तो आप बोलिएगा कि लाइव आइए, तो हम लाइव भी आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, जैसा होगा आप कमेंट करिएगा फ्रेंड। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।